अगर आप एक्सेल यूज़र हैं और आपका डेटा मल्टीपल कॉलम में है जिसे आप एक सिंगल कॉलम में कंबाइन या मर्ज करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम दो बहुत ही आसान तरीके से दो या दो से अधिक कॉलम के डेटा को एक सिंगल कॉलम में कंबाइन या मर्ज करना जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास एक डेटा है। यह डेटा समझने के लिए हैं। आपके पास डेटा छोटा या बड़ा हो सकता है। तो इसी डेटा को हमें एक सिंगल कॉलम में मर्ज करना है। तो सबसे पहले पहला तरीका देख लेते हैं कि कैसे दो कॉलम के डेटा को एक सिंगल कॉलम में मर्ज या कंबाइन किया जाता है। तो सबसे पहले जिस भी सेल में आपको डेटा कंबाइन करना है उस सेल पर आपको क्लिक कर लेना है। सेल सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको टाइप करना है इक्वल टू और फिर फार्मूला कॉन्कनेट। फार्मूला टाइप हो जाने के बाद आपको वो सेल सेलेक्ट करना है जिसे आप कंबाइन करना चाहते हैं। तो जैसे हमें फर्स्ट नेम कंबाइन करना है तो हम फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करूँगा और फिर कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा, फिर स्पेस, फिर डबल इन्वर्टेड कामा, फिर कॉमा। फिर आपको दूसरा सेल सेलेक्ट कर लेना है जिसे आपको कंबाइन करना है। तो जैसे हमें लास्ट नेम कंबाइन करना है तो हम लास्ट नेम को सेलेक्ट करूँगा और फिर ब्रैकेट क्लोज। यानी जितने भी कॉलम आपको कंबाइन करना है उतने सेल आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेल सेलेक्ट हो जाने के बाद लास्ट में आपको ब्रैकेट लगा देना है और ब्रैकेट क्लोज हो जाने के बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है और ये फार्मूला सभी सेल में अप्लाई कर देना है। तो इस तरह से पहला तरीका यूज करके दो या दो से अधिक कॉलम के डेटा को एक सिंगल कॉलम में मर्ज या कंबाइन कर सकते हैं। चलिए दूसरा तरीका देख लेते हैं। यहाँ भी पहले सेल पर क्लिक कर लेना है। सेल पर क्लिक हो जाने के बाद आपको इक्वल टू टाइप करना है। अब आपको वो सेल सेलेक्ट करना है जिसे आप कंबाइन करना चाहते हैं। तो जैसे मुझे फर्स्ट नेम कंबाइन करना है तो मैं यहाँ रोहित वाला जो सेल है उसको सेलेक्ट करूँगा। सेल सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको एंड का साइन लगा देना है, फिर डबल इन्वर्टेड कामा, फिर स्पेस दे देना है, फिर डबल इन्वर्टेड कामा, फिर एंड का साइन लगा देना है। एंड का साइन लगाने के बाद आपको वो सेल सेलेक्ट करना है जिसे आप कंबाइन करना चाहते हैं। तो जैसे मैं लास्ट नेम कंबाइन करना चाहता हूँ तो अभी मैं लास्ट नेम वाला जो सेल है उसको सेलेक्ट करूँगा और फिर इंटर। इस फार्मूला को सभी सेल में अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से आप दोनों तरीका यूज करके दो या दो से अधिक कॉलम के डेटा को एक सिंगल कॉलम में कंबाइन या मर्ज कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।